हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब बहुत प्रसन्न और खुश होंगे। आज हम आपको एक ऐसे इंसान का परिचय कराएंगे जिसकी क्रूरता आपको सोचने पर विवश कर देगी कि इस पृथ्वी पर गौतम बुद्ध जैसे पथ प्रदर्शक भी रहे और समय समय पर कंस से भी बढ़कर क्रूर और अन्यायी भी होते रहे हैं, जिन्हें हम तो नहीं पर हमारे पूर्व की नस्लों ने कितनी यातनाओं को सहकर झेला होगा। बात सन 1500 की है, जब भारत में मीराबाई जैसी संत शिरोमणि तथा और भी सूफी संत भक्ति भाव से प्रेम की अविरल धारा बहाते हुए सभी को एक प्रेम सूत्र में पिरोने का काम कर रहे थे। उस समय भारत में मुगलिया सल्तनत का तीसरा चश्मो चिराग मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, बैरहम खान और राजपूताना के महान वीर योद्धा एक युग पुरुष महाराणा प्रताप में अपने वर्चस्व को कायम करने तथा वर्चस्व को बचाने की जद्दोजहद परवान चढ़ रही थी। उसी सदी में सन 1530 में रूस जैसे विशाल देश में एक क्रूर बादशाह, जिसकी क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी, वह जन्म ले चुका था, जिसका नाम ईवान था। ईवान जब 3 वर्ष का था तभी उसके पिता का निधन हो गया। उसके पिता उस समय रूस के कुछ इलाकों के शासक हुआ करते थे। ईवान के चाचा ने ईवान को गद्दी में बैठाने की कोशिश की, पर महल में रहने वाले ताकतवर मंत्रियों और सामंतों ने ईवान के चाचा को कैद करवा लिया। ईवान की मां ने भी ईवान को गद्दी में बैठाने का पूरा प्रयास किया, पर उसकी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। उसकी मां की हत्या कर दी गई। ताकतवर मंत्रियों ने एक शहजादे सिबुस्की को बादशाह घोषित कर दिया। ईवान के एक भाई भी था जो उससे 3-4 साल बड़ा था, पर वह गूंगा था। सिबुस्की ने दोनों भाइयों को महल में ही कैदी जैसी जिंदगी जीने को विवश कर दिया। सिबुस्की भी क्रूर शासक था। उसने अपनी बादशाहत को निर्बाध कायम रखने के लिए ईवान के समर्थकों को, जिनमें ईवान के चाचा भी शामिल थे, चुन चुन कर सबकी हत्या कर दी। वह जिसको भी सजा देता ईवान के सामने ही देता। सर काटना, आंखें निकलवाना, यहाँ तक कि आदमी की खाल उतरवाना भी उसकी सजा में शामिल रहता। इसके बाद वह ईवान और उसके भाई को भी भारी यातनाएं देता था और कई कई दिनों तक भूखा रखता। ईवान बहुत ही कमजोर और बीमार सा हो गया। दूसरों की यातनाएं देखना और खुद की यातना भोगते हुए वह दिमागी तौर पर पागल हो चुका था। वह खुद भी बहुत कठोर हो चुका था। वह अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कीड़ों मकोड़ों और निरीह पशु पक्षियों पर करता। उन्हें अनेकों तरह से यातनाएं दे देकर मार डालता और मानसिक रूप से खुश होता। दरअसल ईवान को भयानक, क्रूर और दरिंदा बनाने का श्रेय शहजादे सिबुस्की को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण ईवान जुल्म सहने और करने की क्षमता पैदा कर पाया था। समय गुजरता गया। ईवान खतरनाक जुल्म बर्दाश्त करता हुआ बड़ा होता रहा। ईवान एक शातिर पागल दिमाग का स्वामी सन 1543 तक लगभग 16 साल का हो चुका था। उसके ऊपर हो रहे जुल्मों से जनता को उसके प्रति सहानुभूति जाग गई और जनता ने बगावत कर दी। सिबुस्की का तख्ता पलटकर उसे कैद कर लिया गया और ईवान को बकायदा वहां का बादशाह बना दिया गया। जनता यह नहीं जान सकी कि एक भेड़िए को सिंहासन से हटाकर दूसरे और खतरनाक पागल भेड़िए को सत्ता की बागडोर पकड़ा चुकी है। सत्ता की ताकत पाते ही ईवान सबसे पहले सिबुस्की को उस भूमिगत गुफा में डाल दिया जहां भूखे और खतरनाक पागल कुत्ते रखे जाते थे। उनको भोजन भी तभी प्राप्त होता था जब किसी आदमी को सजा के तौर पर उस गुफा में डाला जाता था। बाकी के दिनों में वो आपस में एक दूसरे को खाते रहते थे। वो गुफा नहीं बल्कि एक प्रकार का नर्क था। इस तरह सिबुस्की का अंत तो हो गया, पर अब शुरू हुआ ईवान की दरिंदगी का दौर, जो निरंतर भयानक होता चला गया, क्योंकि वो तो पूरी तरह से नरपिशाच ही था। उसने अपने ही जैसे कुछ दोस्त बना लिए। अब इस मंडली का काम शराब पीकर मास्को की सड़कों पर घूमना और कोई व्यक्ति मिले तो उसे पीट पीट कर मार डालना। अगर कोई महिला मिल जाए, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो या फिर बच्ची ही क्यों न हो, उसके साथ अप्राकृतिक सामूहिक रेप करना। अधिकतर महिलाएं मर जाती थीं, पर जो जिंदा बच जाती थीं उन्हें ईवान निर्वस्त्र ही सड़कों चौराहों पर रेप करने के बाद फांसी पर टांग देता था।
नंगी औरतों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारना इवान को बहुत अच्छा लगता था। लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो गया। इतना नंगा नाच करते हुए इवान सन 1547 में पूरे रूस का प्रथम बादशाह बन गया था। अब तो उसकी ताकत बहुत अधिक बढ़ गई। उसने रूस की सबसे खूबसूरत लड़की किरजिगो अनास्तासिया से विवाह कर लिया। वह इतनी खूबसूरत थी कि इवान उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। वह उसकी पहली बीवी थी। उसके द्वारा 6 संतानें पैदा हुईं, जिनमें 4 संतानें मर गईं, 2 लड़के ही बच पाए। उसे शिकार करने का बड़ा शौक था। जब कोई जानवर नहीं मिलता तो वह क्रूरता की हद को पार करके गरीब किसानों, जंगल में लकड़ी तोड़कर जीवन यापन करने वाले लकड़हारों, जानवर चराने वाले चरवाहों, यहाँ तक कि गरीब लोगों के बच्चों को ही दौड़ा दौड़ा कर उनका शिकार करके खुश होता था। इन बेरहम कुकृत्यों के चलते उसने कुछ ऐसे भी काम किए जिनसे जनता द्वारा किए जाने वाले क्राइम पूरी तरह से समाप्त हो गए। या फिर यूं कहिए कि जब राजा ही पूरी तरह क्रिमिनल हो तो आम जनता को क्राइम करने की जगह ही नहीं बचती। उसने सेना को शक्तिशाली करने में बहुत धन खर्च किया, जिसके परिणाम से फौज बहुत ही ताकतवर हो गई। इसलिए तमाम इलाके जीतने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उसने अपने राज्य का विस्तार भी किया, पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि वह और अधिक बदल गया। उसका एक लड़का मारा गया और कुछ ही अरसे बाद सन 1560 में उसकी बीवी का भी निधन हो गया। दोनों घटनाओं से उसे हर व्यक्ति पर संदेह होने लगा। अब तो वह विश्वास पात्रों तक को कड़ा दंड देते हुए उनकी भी हत्या कराने लगा। कभी कभी वह दरबारियों के आगे दीवारों पर सर टकराता और किसी पर भी संदेह करने लगता कि इसी ने मेरी बीवी को जहर दिया होगा। उसने एक स्पेशल फोर्स का भी गठन किया। उस फोर्स को अमीर गरीब किसी के भी घर में घुसकर अपनी मनमानी करने का फुल पावर था। उसका कहना था कि क्राइम को खत्म करने के लिए यह फौज बनाई गई है, परंतु यह तो आतंक का पर्याय बन गई थी। काले घोड़े और काली वर्दी वाली ये फोर्स औरतों के साथ सामूहिक रेप, मारना पीटना, धन लूटना, बस यही काम रोज करती थी। यह फौज तो क्या, ये तो सरकारी डकैतों का एक गिरोह साबित हो चुकी थी। यही नहीं, उसने अपने कई मंत्रियों और दरबारियों को किसी छोटी मोटी गलती के कारण बारूद के ढेर में बैठाकर आग लगवा दी। उसके अपने भी उसके जुल्मों का शिकार होने से नहीं बचे। कईयों को उसने खौलते हुए डेग में पकाकर मारा था। एक बार तो वह हर हद को पार करके पूरे रूस के फकीरों, सूफियों को एकत्र करवाया और सामूहिक रूप से सबकी हत्या करवा दी। किसी शहर पर शक होने पर पूरे शहर के लोगों को जिस प्रकार मोती पिरोकर माला बनाया जाता है, उसी प्रकार नुकीले बांसों से मोती की तरह मनुष्यों को पिरोकर मार डाला। इंसानियत की क्रूर हत्या उसके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र ही थी। 1570 में उसे लगा कि एक शहर से बगावत पनप सकती है, अतः उसने उस पूरे शहर के लोगों को मोतियों की तरह पिरोकर माला बना डाला। पर कुछ ही अरसे के बाद बड़े ही गुप्त तरीके से क्रीमिया के सुल्तान ने सल्तनते उस्मानिया के साथ मिलकर मास्को पर अचानक हमला बोल दिया। इस कारण इवान को मास्को से भागना पड़ा था। वह पहली बेगम, जिसे इवान बहुत चाहता था, सन 1560 में उसके निधन के बाद 1561 में ही उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। पर उसका निधन 2 वर्ष में ही हो गया। फिर उसने तीसरी शादी की, पर इत्तिफाकन वह 2 माह ही जिंदा रह सकी। फिर उसने चौथी शादी की, पर वो भी जल्दी ही दुनिया छोड़ गई। मगर किसी गलती के कारण 5वीं पत्नी को महल से निष्कासित करके दूर तड़ी पार कर दिया। वह अय्याश व्यक्ति फिर भी नहीं रुका और 6वीं शादी भी की, पर उसे जल्द ही पता चल गया कि इसका एक पूर्व प्रेमी है। पत्नी के सामने ही उसके प्रेमी को नुकीले बांस से पिरोकर उसकी हत्या इवान ने कर दी। इवान ने 7वीं शादी मारिया नाम की लड़की से किया, पर वहां भी उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और मारिया भी कुंवारी नहीं है। तब उसने मारिया को नदी में ले जाकर तब तक डुबोए रखा
जब तक वह मर नहीं गई। वह बेरहम तो था ही, पर अविश्वासी और सनकी भी बहुत बड़ा वाला था। पर वैवाहिक जीवन से इतनी बार फेल होने के बाद भी बंदे ने हार नहीं मानी, पर हम हार गए। अतः आगे गिनती नहीं कर पाए कि इवान ने 7वीं के बाद और कितनी शादियां की। हाँ, इतना जरूर जान पाए कि इवान ने सन 1581 में आखिरी शादी की थी। उसके आखिरी दिन बड़ी दयनीय दशा से गुजरे। उसका चेहरा विकृत हो गया था। सर के बाल झड़ जाने से वह और भयानक लगने लगा था। उसके पास ना तो कोई चरित्र था, ना ही चेहरा। वह मनुष्य के रूप में एक पिशाच नजर आता था। उसका बड़ा बेटा, जो उसकी चहेती पहली बीवी किरजिगो अनास्तसिया की एकमात्र निशानी था, और इवान का सबसे प्यारा बेटा, जो हर तरह से इवान की जरूरत भी था। पर एक दिन उसकी पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी, इवान को उसकी पोशाक या किसी और बात से उस पर गुस्सा आ गया। उसने पुत्र वधू पर भी हाथ उठा दिया और उसे इतना पीटा कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया। इस कारण से उसका बेटा भी उससे नफरत करने लगा। बाप बेटे में तनाव के कारण तकरार भी होने लगी। इवान ने जिस बेटे को बहुत चाहा और अपना उत्तराधिकारी भी मानता था, उसे भी अपनी तानाशाही और अहम के कारण एक दिन कत्ल कर दिया। बेरहमी और दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत भी इवान ने पेश कर दिया। और 1584 की एक शाम, जब वह शतरंज खेल रहा था, तभी उसके सीने में दर्द हुआ। वह दर्द इतना भयानक हुआ कि इवान सदा सदा के लिए अपने बोझ से इस पृथ्वी को मुक्त कर गया। उस बहसी दरिंदे के काले अध्याय का अंत हो गया। इस सच्ची ऐतिहासिक घटना से आपका हृदय जरूर आहत हुआ होगा, पर सच तो सच है। ऐसी चुनी हुई घटनाएं आगे भी वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचा सकें, इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों को शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपनी राय से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।